नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। और आज हम लोग जो बात करने वाले सेशन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक जिनका दोनों का सिलेबस एक जैसा है, उन भर्ती परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स की एक बहुत प्यारी सी क्लास लेकर के। और मैथ्स की आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं समय एवं कार्य के टॉपिक का। तो मेरे सभी प्यारे भाइयों से, सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप लोग इस सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना। और मेरे प्यारे भाइयों, ये वादा करता हूं आपसे कि जो वादा आपसे किया था कि 25 में से 25 क्वेश्चन हम पूरे करके आएंगे। जब आपका एग्जाम होगा 25% गणित के आएंगे। याद रखना, 25 में से 25 पूरे सही करने के लिए आप इस सेशन को डेली अटेंड करना। फिलहाल हम लोग जो हैं वो इस सेशन के अंदर थ्योरी वाइज सब चीजें पढ़ रहे हैं। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद मैं एग्जाम में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाऊंगा, ठीक है ना। तो हम स्टेप टू स्टेप चलते रहेंगे। बस आपसे निवेदन मेरा यही रहेगा कि कभी भी क्लास को आप लोग मिस मत करना। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मिल्खा सिंह, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बुक्स हम बहुत ही जल्द देंगे। कल हमारी टीम आप लोगों से संपर्क कर लेगी जो भी फेस्ट के ऊपर आया था। अब बात यह है कि मेरे प्यारे भाइयों, जो संडे को टेस्ट हुआ उसमें फेस्ट के ऊपर बहुत विद्यार्थी आए थे, क्योंकि क्वेश्चन तो 30 का ही था ना टेस्ट। अगले संडे को जो टेस्ट रहेगा वो टेस्ट जो रहेगा वो 50 क्वेश्चन का रहने वाला है। और जो तुम्हें पढ़ा दिया सबका टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। जो पहले सबमिट कर देगा, अब जैसे मान लीजिएगा कि फर्स्ट रैंक के ऊपर 3 लोग हैं, मान लीजिए एक बार फर्स्ट रैंक पर 3 लोग हैं, सेम नंबर है, तो जो पहले सबमिट करेगा उसका हमें डिटेल पता रहेगा। तो जो सब पहले सबमिट करेगा उसको वो पुरस्कार मिलेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, आज हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में समय और कार्य की। और याद रखना मेरे सभी प्यारे दोस्तों कि राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा हो या फिर राजस्थान में वाहन चालक भर्ती परीक्षा हो, ठीक है ना। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और राजस्थान में वाहन चालक भर्ती परीक्षा, दोनों के लिए आप लोगों के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। बहुत ही प्यारा सा सेशन है। मैं सोच रहा हूं कि 300 लोग सेशन में जुड़ चुके हैं। तुम लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद में मैं आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। बड़ा प्यारा सा सेशन होगा। और देखिएगा, आज जो कमेंट देखने वाला सिस्टम है ना भाई जी, वो मेरे पास यहां पर नहीं है। इस वजह से आज जो मैं कमेंट देख पा रहा हूं ना, ये कमेंट मोबाइल के अंदर ही देख पा रहा हूं। तो है ना, आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर भी करते रहना, लाइक भी करते रहना। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से बताते भी रहना, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें करता हूं, मेरी बात को बड़े प्यार से समझना और बहुत अच्छे से समझना। कहीं डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना। देखो, हमारा जो टॉपिक होगा ना, वो मेरे प्यारे भाइयों, टॉपिक का नाम होगा समय व कार्य। आप में से कोई भी साथी, कोई भी दोस्त अगर इसके नोट्स भी बनाना चाहे ना, तो उसके नोट्स भी बहुत प्रॉपर बना सकता है, क्योंकि पूरी चीजें मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। बेटा देखो, समय क्या होता है। समय, अगर हम लोग कोई कार्य करते हैं ना, कार्य के दौरान जो लगता है वो समय होता है। क्या होता है? कार्य के दौरान जो लगता है ना वो समय होता है। अब देखो, कार्य के दौरान हमें समय लगेगा, बहुत सा समय लगेगा। अब ये कैसे लगेगा, क्या होगा, वो सब बातें हम लोग करेंगे। लेकिन कार्य का जो समय है ना, इसका उल्टा एक और होता है, याद रखना। एक होता है बेटा कार्य क्षमता। याद रखो, क्या होता है? कार्य क्षमता होता है। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन का कार्य। किसका होगा बेटा? याद रखना, एक दिन का कार्य। और जो एक दिन का कार्य होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कार्य क्षमता बोलते हैं, ठीक है ना। एक दिन का कार्य होता है। अब ये होता कैसे है, उन सभी चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। और हाँ, जिन लोगों ने लाइक नहीं करा है, जिन लोगों ने शेयर नहीं करा है ना, वो बेटा लाइक और शेयर कर देना। अगर सेशन में जैसे ही 500 विद्यार्थी जुड़ जाएंगे, मैं आपको इस टॉपिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कहां से मिलेंगे उसके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन वो बताने वाला हूं मैं 500 विद्यार्थी जुड़ते ही, ठीक है। तो देखो, प्रश्न कैसे आता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं टाइप नंबर 1 का प्रश्न, और आप नोट्स बनाना चाहो तो साथ के साथ बना लेना।
जैसे मेरा पहला प्रश्न यहां पर आता है कि ए नाम का इंसान है और ए नाम का इंसान है वो किसी कार्य को, ए नाम का इंसान किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन तथा बी उसी कार्य को, ए किसी कार्य को 10 दिन तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 20 दिन में, या एक काम करता हूं मैं 20 की जगह लिख देता हूं बेटा 15, ठीक है ना, 15 दिन में पूरा करता है ना, पूरा करता है। तो आपसे पूछा गया, तो बताइए, याद रखना, तो बताइए दोनों मिलकर, तो बताइए दोनों मिलकर, है ना, दोनों मिलकर इस कार्य को, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है ना, कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखिएगा बहुत से साथियों ने इसका आंसर दिया भी है, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अभी तक केवल 350 लोग जुड़े हैं, 500 लोग जुड़ जाएंगे तो मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन कहां से लोगे। अब मेरी बात को समझो, पहले क्वेश्चन को बेसिक से समझना, अगले क्वेश्चन का तो मुझे ही पता है कि तुम खुद ही कर दोगे, है ना। ए नाम का इंसान है वो किसी काम को कितने दिन में करता है, तो 10 दिन में करता है। और याद रखना बेटा, बी नाम का जो इंसान है ना उसी काम को कर देता है 15 दिन में। अब कोई दिमाग में उल्टी बात मत लगाना कि मार साहब ए काम कर दियो तो बी ने जरूरत कहीं पड़ी, बी दोबारा उस काम को क्यों करेगा, तो वो तो सभी बात सही है, डबा कौन करे पर कहीं करा, ए किसी काम को 10 दिन में करेगा। तो देखो एक तरीका बताता हूं मैं, आप एक काम करना, एक बहुत प्यारा सा तरीका बताता हूं। पहले लिखो ए को और बाद में लिखो बी को। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है ना। ए काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और बी उसी काम को करता है कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है। अब देखो एक चीज बताओ, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए ना कि टोटल काम कितना है। भाई सबसे पहला काम तो यही है कि अपन को ये पता हो कि टोटल काम कितना। तो चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है ना। ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में। तुम एक ऐसी संख्या लो जिसका भाग 10 में भी चला जाए और उसका भाग 15 में भी चला जाए, ठीक है ना। एक ऐसी संख्या जिसमें, देखो याद रखना, एक ऐसी संख्या लो जिसके अंदर 10 का भाग भी जाए और 15 का भाग भी जाए। वो मैंने 30 ले लिया, मेरी बात को समझना। एक ऐसी संख्या आप लोगों को लेनी है कि उस संख्या में 10 का भाग भी चला जाए और 15 का भाग भी चला जाए, दोनों का भाग चला जाए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं यहां पर कि 10 का भाग चला जाए और 15 का भाग चला जाए, एलसीएम लेना। अरे बावड़ो 30 भी ले लो, 30 की जगह 60 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जगह 90 भी ले सकते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और इसकी जगह अगर 120 लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जो तुम्हारी इच्छा, जैसा लेना चाहो ना वैसे तुम ले सकते हो। पर इतना याद रखना, बहुत बेसिक से बता रहा हूं, एक भी चीज आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब मेरी बात को समझना, टोटल काम 30 है जी, मेरी बात को देखो ध्यान से समझो, टोटल काम 30 है। ए नाम का इंसान 10 दिन में पूरा कर देता है और बी नाम का इंसान 15 दिन में पूरा कर देता है। टोटल काम तो 30 है। ए नाम का इंसान तो 10 दिन में पूरा करेगा और बी नाम का इंसान कितने में करेगा, 15 दिन में पूरा करेगा। देखो ये है कार्य का समय, ध्यान से समझना, ये क्या है, ये है कार्य का समय है। और दूसरी बात याद रखना, एक नाम आ जाता है कार्य क्षमता। क्या नाम आ जाता है, कार्य क्षमता। भाई इनके काम करने की कैपेसिटी कितनी है, ये लोग कितना काम कर सकते हैं, वो होता है कार्य क्षमता। तो देखो 10 का भाग 30 में दे दो, इसका मतलब डेली के 3 काम करता है, ये बात समझ में आ गई। और 15 का भाग भी 30 में दे दो, ये डेली के 2 काम करता है। चलो ठीक है, 10 का भाग 30 में दिया, इसका मतलब डेली के 3 काम हो रहे हैं। और 15 का भाग 30 में दिया, इसका मतलब डेली के 2 काम हो रहे हैं। बात रही 3 काम और 2 काम की,
ये बोला कि दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, और दोनों मिलकर कितने समय में काम कर लेंगे। अरे सुनो, काम तो 30 का 30 ही है ना, काम तो चेंज नहीं हुआ ना, काम तो चेंज नहीं हुआ है। अब बात यह है कि ए नाम का इंसान 3 काम करेगा डेली, और बी नाम का इंसान 2 काम करेगा डेली, और जब दोनों ही लोग मिल जाएंगे ना तो ये बेटा काम कर देंगे 5, और 30 में 5 का भाग दिया तो 6 आ गया, यानी 6 दिन के अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये 6 दिन आपको यहां पर लगेंगे। अब मुझे इतना सा बता दो कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या शानदार सा क्वेश्चन था। कोशिश करते रहो, लाइक और शेयर भी करते रहो, और मैं आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन आप ही को करना है। आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए मैं समय भी दूंगा, लगभग 60 सेकंड का समय दूंगा, और ये मुझे विश्वास भी है कि तुम लोग कर दोगे क्वेश्चन। क्लियर है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। आप में से जो भी साथी जेल प्रेरी का एग्जाम भी देना चाहता है, जेल प्रेरी के साथ साथ जो साथी बीएसटीसी का एग्जाम भी देना चाहता है, या पटवार का एग्जाम देने वाले लोग हैं, वो रात को इसी चैनल पर 9 बजे लाइव सेशन के साथ जुड़ जाना, ठीक है ना? चलो मैं अगले क्वेश्चन की बात बताता हूं। ए नाम का इंसान है, वो किसी काम को 15 दिन में करता है, और बी नाम का इंसान है, वो उसी काम को 20 दिन में करता है, और तुम्हें ये बताना है कि ए और बी जब दोनों मिल जाते हैं तो ये काम कितने समय में पूरा हो जाता है। चलो इतना सा बता दीजिए, और जहां तक मुझे पता है कि आप आराम से आंसर दे भी दोगे, क्योंकि ये तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना। ए नाम का इंसान किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और बी नाम का इंसान 20 दिन में कर रहा है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा, लेकिन मैं तो चाहता हूं ना कि एक बार तुम लोग इसका आंसर 60 सेकंड के अंदर अंदर दे दो, जैसा कि कमेंट यहां पर चल रहा है ना बेटा। लगभग 400 लोग जुड़ने वाले हैं। तुम लोग है ना एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, और जब तुम सभी लोग सेशन को शेयर कर दोगे, और जब 500 लोग सेशन के अंदर जुड़ जाएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को कहां से मिलते हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है। बस इसी प्रकार से आप आंसर भी देते रहो, है ना, ये ध्यान रखो। चलो बढ़िया मेरे भाइयों, जैसा कि मैं यहाँ कमेंट के अंदर देख भी रहा हूं, आंसर तुम्हारा आना स्टार्ट हो गया है। 8.5 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। आपका समय कंप्लीट होने वाला है, और याद रखना है, इस बात को दिमाग में रखना मेरे भाइयों, ये वादा है मेरा, जिस दिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जो चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है ना, उसकी भर्ती का जब एग्जाम होगा ना, उस दिन 25 के 25 क्वेश्चन तुम्हारी क्लास में से आएंगे। बेटा घंटी बज गई है, इधर सुनना। ए नाम का इंसान 15 दिन में करता है, बी नाम का इंसान 20 दिन में करता है, और जब हम लोग टोटल की बात करते हैं ना, तो तुम टोटल में एक ऐसा नंबर ले आओ ना, एक ऐसा नंबर ले आओ जिसमें 15 का भाग भी जाए और 20 का भाग भी जाए। भाई टोटल के लिए एक ऐसा नंबर लाओ कि 15 और 20 दोनों का ही भाग चला जाए। तो मैं कहता हूं बेटा 15 और 20 दोनों का भाग जाए, वो तो 60 होगा ना। ये लो, टोटल कार्य कितना होगा, तो टोटल कार्य उतना होगा कि 15 का भाग भी जाए और 20 का भाग भी जाए। चलो बात तो सही है, भाग 15 का भी जाए, भाग 20 का भी जाए, तो टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। क्लियर है ना? डन है ना? अब सुनो, ये हो गया बेटा कार्य का दिवस का समय, ठीक है ना? ये कार्य दिवस का समय हो गया। कार्य क्षमता का समय कितना है? कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है कि डेली कितना काम करते हैं, वो होता है डेली का कार्य, है ना। 15 का भाग 60 में चला गया बच्चों 4 बार, 20 का भाग 60 में चला गया 3 बार। इसका मतलब ये हो गया कि ए नाम का जो इंसान है ना, वो डेली 4 काम करता है रे, है ना। और ये भी हो गया कि बी नाम का इंसान है ना, वो डेली 3 काम करता है। ए नाम का इंसान 4 काम करता है, बी नाम का इंसान 3 काम करता है। चलो ये बात तो क्लियर हो गई है। अब दोनों जब मिल जाएंगे ना, तो दोनों मिलेंगे तो बेटा 60 काम टोटल करने, दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलके कर लेंगे 60 काम, है ना। तो बेटा 60 काम करने हैं। ए नाम का इंसान 4 काम करता है और बी नाम का इंसान 3 काम करता है, और भाग दे दो 4 और 3 यानी 7 का, ठीक है। ये भाग दे दो, 7 का भाग चला जाएगा बेटा 8 बार 56, और बच गए कितने, 4/7।
8 से ही 4/7, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, और मैं को बैजी चील गाड़ी बना देंगा गणित में, एक भी प्रश्न गलत को नोट दिया। बस तुम तो रोज शाम को क्लास अटेंड किया करो, कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो, है ना। एक बार मुझे है ना वो लोग आंसर बताओ यार, ठीक है ना। हाँ, जो लोग घर पे बैठे बैठे नोट्स बना रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं ना, वो मुझे एक बार यस लिख करके शेयर करो, मैं कमेंट यहां पर देख रहा हूं, ठीक है ना। नोट्स कौन कौन से लोग बना रहे हैं, ठीक है। और मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा, ए नाम का इंसान 10 दिन में काम करता है, बी नाम का इंसान 12 दिन में करता है, सी नाम का इंसान 15 दिन में काम करता है। तो तुम मुझे एक बात बता दो, ए नाम का इंसान, बी नाम का इंसान, सी नाम का इंसान, तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। चलो मुझे इसका आंसर दे दो। 450 से ज्यादा हो गए, 500 होने वाले हैं। बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, शानदार शानदार है। कमेंट रुक रहा है कोनी भाई रे, कई बात करो डबो कमेंट, यस यस यस। बस जो नोट्स बना रहे हैं ना, वो सच में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और ये वादा है मेरा कि मेहनत करने वालों कभी तुम्हें झुकने नहीं दूंगा। गणित के नाम से तो तुम कभी नहीं झुकोगे ना, ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा मेरे उन भाइयों से है, उन बहनों से है जो घर बैठ करके मेहनत कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, है ना। तो यहां से नोट्स बनाते रहना। मैं ऑनलाइन के हिसाब से पढ़ा ही नहीं रहा, है ना। मैं तो इसलिए इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि देखो दिन भर की क्लासें हो जाती है, शाम को क्लास होती नहीं है, तो बस मैं तुम्हें रोज 7 बजे से 8 बजे पढ़ाता रहूं मजे से, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो, इसका आंसर दे दो, है ना। तो देखो क्या बोला इसने, मैं बताता हूं। यहां टोटल काम मान लो बेटा, याद रखो टोटल काम कैसे मानोगे, तो टोटल काम ऐसा मानो कि उसमें 10 का भाग भी जाए, 12 का भी जाए, 15 का भी जाए, है ना। बिल्कुल, तो 10 का, 12 का, 15 का टोटल कितने हो गए बेटा, तो टोटल 60 हो गए। देखो ये टोटल जो होता है ना, वो यहां पर लिखा जाता है, टोटल तुम्हें यहां लिखना है, ठीक है ना। बाद में तुम पता क्या बोलोगे, ठीक है सर। अब देखो ये हो गया कार्य में लगने वाला समय यानी कार्य दिवस। अब आता है बेटा कार्य में लगने वाली क्षमता यानी कार्य क्षमता, ठीक है ना। ये कार्य क्षमता की बातें हो रही है। कार्य क्षमता का मतलब है एक दिन में कितना काम होता है। अब याद रखो 10 का भाग 60 में चला जाएगा 6 बार। ए डेली के 6 काम करेगा, इतना सा ध्यान रखना। 12 का भाग 60 में चला जाएगा 5 बार। बी डेली के 5 काम करेंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और 15 का भाग चला जाएगा 60 में 4 बार, ये लो 4 का भाग हो गया। बोलो क्लियर है ना। तो देखो 1 का भाग है ना, 10 का भाग 60 में 6 बार, 12 का भाग 60 में 5 बार, और 15 का भाग 60 में कितनी बार चला गया, तो हमने कहा सर 4 बार चला गया। बेटा लगभग 30 लोग और जुड़ जाएंगे, 500 हो जाएंगे, फिर बताऊंगा क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। देखो अब कितना समय लगेगा, तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कितना समय लगेगा। तो पहले तो एक चीज ये देखो कि कितना काम है, टोटल काम कितना है। हमने कहा सर टोटल काम 60 है। कितना काम है बेटा, टोटल 60 काम है। ए नाम का इंसान 6 काम करता है डेली का 6 काम करता है। बी नाम का इंसान डेली का 5 काम करता है, और सी नाम का इंसान डेली के 4 काम करता है। 6 5 11 और 4 कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। ये लो जी 15 और 60 में 15 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। जिन जिन का खुद का सही हो गया, जिन जिन ने अपने नोट्स में, जो तुम नोट्स बना रहे हो ना घर बैठ करके, जिन्होंने नोट्स बनाए और नोट्स में उनका सही हो गया, वो एक बार सभी लोग थम्स अप दे दो यार, मुझे पता लग जाएगा, है ना। और याद रखना रे, फिर बता रहा हूं, भले ही तुम नाम ही रख दो गणित वाले बाबा, पर सच बता रहा हूं कि एग्जाम में गणित के नाम से तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। ध्यान रखना, पुष्पा 2 देखी नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं मैं, झुकेगा नहीं साला, और झुकने भी नहीं देगा साला, ठीक है ना। अब चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा जी। ए और बी जब दोनों मिल जाते हैं ना, ए और बी जब दोनों मिल जाते हैं, तो कोई काम जो होता है ना, वो हो जाता है 15 दिन में। और अकेला बी, याद रखना मेरी बात को समझना, अकेला जो बी होता है ना, वो उस काम को कर लेता है 20 दिन में। तो मेरे से प्रश्न ये पूछा गया है कि जो अकेला इंसान है, अकेला सी इंसान है, वो उस काम को कितनी देर में पूरा करेगा। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई। अरे क्या बात है यार, बहुत अच्छा है ना। एक बार सभी लोग जयकारा लगा दो, गणित वाले बाबा की जय हो, जय हो, ठीक है ना।
500 जुड़े नहीं है बेटा, कम रह गए। अब मेरी बात को सुनो तुम बड़े ध्यान से, ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, बस मजे हो जाएंगे, इसके मजे ही मजे। ए और बी दोनों मिलते हैं तो काम 15 दिन में हो जाता है। कुछ काम ए करता होगा, कुछ काम बी करता होगा, ए और बी मिल जाएंगे, और जैसे ही ए और बी मिलेंगे काम 15 दिन में हो जाएगा। अब मान लो ए नहीं आता है, बी अकेला ए है ना, ये लो सॉरी अकेला, हाँ ये ध्यान रखना, अकेला ए काम करता है तो 20 दिन, और अकेला बी कितने दिन में करेगा, तो चलो ये पूछ लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो जी, पहले तो एक काम ये करो कि जो टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, तो ये टोटल वर्क का पता कर लो, टोटल काम कितना है। अरे भले ही बोलने वाले कुछ भी बोले, तुम तो इतना सोचो, है ना। यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये अकेला बी कितने दिन में करेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि तरीका क्या रहेगा। पहले काम तो ये है कि टोटल वर्क अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना, टोटल वर्क अपन को पता होना चाहिए। तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, इसने क्या बोला कि 15 और 20 दोनों का भाग जाए, मेरी बात को समझो बड़े प्यार से, 15 का और 20 का दोनों का भाग जाए ना, वो हमारा टोटल काम होता है। तो टोटल काम कितना हो गया बेटा, 60 हो गया। अब जो मैं समझा रहा हूं ना, मेरे समझाने की बातें समझना तुम्हें। 15 का भाग 60 में दे दो 4 बार, और 20 का भाग 60 में दे दो 3 बार। अब मेरी बात को तुम बड़े ध्यान से समझना, ए और बी दोनों मिलते हैं तब 4 काम होते हैं, मेरी बात को समझो। ए और बी दोनों मिलते हैं तो 4 काम होते हैं, चलो ठीक है मान गए, ए और बी दोनों मिले तो 4 काम हो गए, और अकेला ए काम करेगा तो 3 ही काम करेगा। फिर से समझना, ए और बी मिलेंगे तो 4 काम हो जाएंगे, लेकिन अकेला ए करेगा तब 3 ही काम करेगा। तो भैया वो एक काम कर कौन रहा है, ये तो बताओ, एक काम कौन कर रहा है। तो सुनो, अगर मैं ए और बी दोनों में से अगर ए का गठा दूं तो बी का बचेगा कि नहीं बचेगा। ए और बी दोनों के कितने काम होते हैं, 4 काम होते हैं, उनमें से अकेले ए के तो 3 काम होते हैं, तो बी एक ही काम करता है। फिर ये ध्यान रखना, ए और बी मिलेंगे तब तो 4 काम हो जाएंगे, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए और बी मिलेंगे तो 4 काम हो जाएंगे। क्लियर है ना बाबा, है ना। अब मेरी बात को सुनो बाबा, अकेला ए जो है ना, अकेला ए वो भाई साहब डेली के 3 काम कर रहा है। फिर से समझना मेरी बात, क्योंकि अगला प्रश्न तुमको करना है ना। तो ए और बी दोनों मिलेंगे ना तब तो केवल 4 काम होंगे, ए और बी मिलेंगे तो 4 काम होंगे, उनमें अकेला ए है ना वो 3 काम करता है। तो बताओ बी कितने काम करता है, तो भाई बी 1 काम करता है। अरे तुम समझो इस चीज को कि ए 3 काम करता है, ए कितने काम करता है, ए 3 काम करता है, ए और बी दोनों मिलके 4 काम करते हैं, तो 1 काम बी का हो गया ना। बी डेली 1 काम करता है, टोटल काम कितने हैं, तो मेरी बात को समझो, टोटल डेज कितने लगेंगे, तो टोटल 60 काम है ना, और डेली का 1 काम हो रहा है, तो ये लो जी 60 दिन लगेंगे जी, ये लो जी बात ही खत्म, डेली के काम करोगे 60 दिन लगेंगे। अब मुझे पता है बहुत से लोगों के आंसर आ गए, जैसे मैं आपके कमेंट्स में नाम बोलूं ना, तो मेरे प्यारे भाइयों बिल्कुल हर्ष, बिल्कुल स्वागत है आपका। सर आपकी ये क्लास ऐप वाली क्लास में कुछ लेवल कम ज्यादा फर्क है या नहीं। बेटा देखो मेरी बात सुनो, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह है, क्लास वाली क्लास अपनी जगह है, ये वाली क्लास अपनी जगह है, उससे कोई फर्क नहीं है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को बहुत ही मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टॉपिक से संबंधित चाहिए? अगर चाहिए तो यस लिख करके शेयर करो सभी लोग, है ना। यस यस यस, मैं मेरा कमिटमेंट पूरा कर देगा बच्चों। चलो मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, मैं पूछेगा बेटा ए और बी दोनों मिलकर के, ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को करते हैं बेटा कितने दिन में, तो हमने कहा सर ए और बी मिलकर के किसी काम को करते हैं बेटा 15 दिन में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अकेला बी, याद रखना, अकेला याद रखो, अकेला जो ए है ना वो उसी काम को कितने दिन में कर देता है, तो ए और बी तो करते हैं 15 दिन में, और अकेला जो ए है ना वो उसी काम को कर देता है बेटा 25 दिन में। ठीक है ना। तो मैं आपसे ये पूछने वाला हूं कि आप मुझे ये बताओ
कि जो अकेला बी नाम का इंसान है ना, अकेला बी नाम का इंसान ये कितने समय में पूरा करता है। बस इतना सा ध्यान रखना। और मुझे ये पता भी है कि आप लोग आंसर दे रहे हो ना, बहुत शानदार तरीके से आंसर भी आ रहे हैं ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और मैं ये सोच रहा हूं कि जो 1 मिनट का टाइम तुम्हें मिला है ना, 1 मिनट के अंदर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। बाद में पता है क्या बोलोगे, फूल तुम्हें भेजा है खत में, है ना, ऐसे तुम गाने गाओगे बाद में नौकरी लगने के बाद। बेटा नौकरी लगना ही पड़ेगा, मैं कहूं भाई जी नौकरी बिना की कौन मेरे, ध्यान रखी जो, है ना। मतलब आदमी की शकल चाहे केड़ी होवे पर एक सरकारी नौकरी होवे नहीं तो सामने भाई की आ जाओ भले, बाद में डना डनी है, ठीक है नहीं, यो ध्यान रखना है सबने। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार शानदार शानदार, है ना। और एक बार है ना बिल्कुल 37.5 क्या बात है ना, बिल्कुल नेहा जहांगीर बिल्कुल आपका भी यश बहुत अच्छा यार, है ना, शानदार यार। तुम क्या लेवल के क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो ना, बस इसी प्रकार से आंसर देते रहना, लाइक भी करते रहना, शेयर भी करते रहना। लाइक और शेयर जो नहीं करता है ना उसको लगता है बेटा पाप है। और याद रखना मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम लोगों को पाप लगे जी, है ना। चलो बहुत अच्छा है, ये टाइम होने वाला है बेटा, टाइम हो गया है। अब देखो एक चीज सुनो, मैं ये जो अकेला बी है ना बेटा, इस अकेले बी को तो मैं ले आऊंगा इधर, है ना, अकेले बी को तो मैं इधर ले आऊंगा। इधर मैं क्या लिखूंगा, मेरी बात को समझना, यहां पर मैं लिखूंगा टोटल वर्क। क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा टोटल वर्क लिखूंगा। अब तो टोटल वर्क कितना है, तो सबसे पहली बात सभाओं, पहली बात तो आ है कि 15 और 20 25, 15 और 25 दोनों का भाग जाए, 15 और 25 दोनों का भाग जाए, ऐसा नंबर ले आओ। तो मैंने कहा कि यार 15 का भाग भी जाए और 25 का भाग भी जाए, ऐसा कोई नंबर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3 का भाग दे देंगे 5 बार, 3 का जाएगा नहीं तो 25 का 25 है। उसके बाद में देखो ये 3 का, चलो 5 का भाग, 5 का भाग 1 बार, 5 का भाग 5 बार, उसके बाद में फिर से 5 का भाग 1 बार और 1 बार। अब मेरी बात सुनो, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 3 75। ये लो जी बेटा टोटल काम 75 हो गया जी। बस इतनी बात याद रखी जो टोटल काम कितना है, 75 है। और ये तरीका है निकालने का, ध्यान रखना ये तरीका है, ठीक है। और मैं आपको फिर से बताता हूं, संडे जो आएगा ना उस संडे को टेस्ट रहेगा सब लोगों का। जो पढ़ा दिया, औसत पढ़ा दिया और एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दिया, औसत एलसीएम एचसीएफ समय कार्य, ये तो हो ही गया। शनिवार तक जो पढ़ा दिया जाएगा उसका, और 50 क्वेश्चन का जो पेपर होगा, ध्यान रखना। चलो एक काम करें, 15 का भाग 75 में दिया तो भाई साहब ये लो जी डेली के 5 काम होते हैं, और 25 का भाग 75 में दिया तो डेली के 3 काम होते हैं। अब मेरी बात को तुम सुनो तो सही, ध्यान से सुनो, है ना, सुनो गौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, हम हैं गणित वाले, है ना। तो देखो ए और बी डेली मिलकर के 5 काम करते हैं, मेरी बात को समझना सभी लोग, ए और बी दोनों मिलकर के डेली 5 काम करते हैं। उन 5 में से अकेला ए नाम का इंसान 3 काम करता है ना। याद रखो दोनों मिलेंगे तो 5 काम होंगे, और दोनों मिलेंगे तब तो होंगे 5 काम, और अकेला ए होगा ना वो होगा 3 काम। तो मेरी बात को तुम बड़े ध्यान से समझना, जो अकेला बी होगा ना उसके कितने काम होंगे, तो बेटा ए और बी के 5 काम हैं, उनमें से ए के 3 काम घटा दो, बी के 2 काम बच गए। तो याद रखो ना अकेला बी डेली के 2 काम करता है ना। अकेला बी डेली के कितने काम करता है, तो हमने कहा सर 2 काम करता है। काम है कितना, तो 75 है, बट्टा में कर दो 2, 37.5। बोलो बात क्लियर हुई ना। बस यही तो करना है। शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, जिंदाबाद है। कोशिश करते रहो, है ना, और कोशिश करते रहो, कभी गलती करनी नहीं है। लाइक शेयर हमेशा करना है, बोलो ठीक है नहीं। यहां तक तो समझ में आ ही गया ना सब लोगों को, बस यही चाहिए और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलो मेरे भाइयों मैं आगे की बात करता हूं, यहां तक तो ठीक है ना। और एक बात और याद रखना सभी लोग,
LAKSHYA लक्ष्य, CLASSES क्लासेज, UDAIPUR। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो बेटा कर लेना। यहां से आपको बहुत मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीजें भी मिलती रहेगी इंस्टाग्राम पर। और याद रखना ANIL KUMAR और UDR, भाई साहब इसको भी फॉलो कर लेना। और जो क्लास चलती है ना उसका जो स्टोरी डालो ना भाई साहब, इन पे मेंशन कर दिया करो ताकि हमें पता लगे हमारे कौन कौन से लाडले हैं, कौन कौन से साथी हैं, कौन कौन से प्यारे भाई लोग हैं जो हम हमारे साथ चलते रहते हैं। बस ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है, तुम कर लोगे मुझे पता है। चलो मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। याद रखना A+B+C कौन कौन रे, ABC तीनों मिलकर के, A+B+C तीनों मिलकर के किसी काम को करते हैं बेटा 20 दिन में। ठीक है, कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। उनमें से A और B दोनों अकेले मिले, A और B दोनों अकेले मिले ना, तब ये काम 30 दिन में हो सकता है। तो मुझे तो ये बता दो कि जो C नाम का इंसान है और ये C नाम का इंसान अकेला कितने दिन में कर लेगा। बस ये इतनी सी बात मुझे बता दो। क्या शानदार है, जबरदस्त है, ठीक है ना। और हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप के चैनल का है, फेसबुक का, और ये सभी चीजें आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को समय समय पर महत्वपूर्ण चीजें मिलती रहे। चलो मेरी बात को समझो जी, मैंने तो बड़ी प्यारी सी बात बता दी और मुझे पता भी है कि अब है ना आप लोग इस 1 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, है ना। इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, ज्यादा घुमाई हुई चीजें नहीं है, तुम कर लोगे। जैसे कई लोगों के तो आंसर ही आ गए, हे भगवान कितो फास्ट करो रे टाबरो, है ना। बिल्कुल करते रहो। और एक चीज याद रखना, तुम्हें पता है तुम्हारा एग्जाम सितंबर तक है, और तुम्हें यह भी पता है ना कि तुम्हारा एग्जाम सितंबर तक है और तब तक अभी तक 9 माह का समय बचा हुआ है। भाई साहब मैं तुम्हारे साथ हूं 9 माह तक। जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता ना, तब तक सबको बोल देना कि शाम को 7 बजे से 8 बजे अनिल बाबा की क्लास चलती है, कोई गलती से भी फोन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया है, टाइम आपनो पूरा होने वाला है। एक बार सभी लोग अपने अपने जिले का नाम लिख करके मुझे कमेंटवा में कर दो, उसके बाद में मैं बढ़ेगा आगे। मैंने बोला ना मैं झुकेगा नहीं साला, ध्यान रखना। ये टाइम हो गया है अब तो, चलो ठीक है जी। अभी याद रखो मेरी बात को समझो। मैं एक काम करता हूं जी, अकेला सी है ना, इसको तो इधर लिख देता हूं कि भैया अकेला सी कितने समय में पूरा करेगा। पर मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, ठीक है ना। जय वीर तेजा जी महाराज की जय हो, जय हो। मैं को भाई जी जय तन मनु बोली को नहीं, है ना। हाँ, अब देखो एक बात याद रखो, 20 और 30 का भाग जाए वो टोटल याद रखना, 20 और 30 का भाग जाए, है ना। तो 20 का भाग भी जाए, 30 का भाग भी जाए, दोनों का भाग जाए, वो संख्या कितनी होती है? 60 होती है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हमारा टोटल काम है। 20 का भी भाग चला जाए, 30 का भी भाग चला जाए, दोनों का भाग चला जाए तो हो जाए बेटा 60। ये टोटल काम हो गया जी, 60 बोलो 60 काम हो गया, है ना। ये हो गया बेटा क्या? ये हो गया कार्य का दिवस हो गया। ये क्या हो गया बेटा जी? ये कार्य का दिवस हो गया। और अब अगर मैं बात करता हूं ना, तो मैं यहां बात करता हूं कार्य की क्षमता की। और कार्य की क्षमता का मतलब ये हो गया कि वो डेली कितना कितना काम करता है। अरे जयपुर से, अरे क्या बात है सर, आपकी ओनली मैथ की बुक। बेटा आप अपनी ओनली मैथ की बुक भी आपको मिल जाएगी, तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है ना। लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाना, वहां मिल जाएगी ओनली मैथ और रीजनिंग की बुक। अब देखो तुम्हें एक चीज और बताता हूं, तुम लोग जो सोच रहे हो ना कि यार गणित हार्ड है, भाई मैं इतना आपसे वादा कर लेता हूं ना, आपका बड़ा भाई, अगर आप मुझे मानते हो तो मैं आपसे इतना वादा कर लेता हूं कि गणित हार्ड है, ये बातें तो तुम सोचना ही भूल जाओ। गणित हार्ड है ये बातें सोचना भूल जाओ। गणित को बहुत बेसिक बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। और गणित में तुम्हारे नंबर नहीं कटने दूंगा, ये भी मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। अब देखो 20 का भाग 60 में देना बेटा 3 बार चला जाएगा, और 30 का भाग 60 में 2 बार चला जाएगा। याद रखो ABC तीनों मिलेंगे, ABC तीनों मिलते हैं तो 3 काम डेली होते हैं।
ए बी सी तीनों मिलते हैं तो 3 काम होते हैं, जिनमें से ए और बी के तो 2 काम होते हैं। इसका मतलब सी का डेली 1 काम होता है और 60 में भाग दिया 1 का, तो बेटा कितने दिन लगे? 60 दिन लगे। अब मुझे तो एक बार इतना सा बता दो, और वो भी कमेंट के माध्यम से बता दो कि ये वाला तरीका, ये टाइप नंबर 1 सीख गए क्या? है ना, ये टाइप नंबर 1 सीखे कि नहीं सीखे? क्योंकि टाइप नंबर 1 का एक हाईएस्ट क्वेश्चन और आता है, वो हाईएस्ट क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूं। पर तुम तो ये बताओ कि ये टाइप तुम्हें समझ में आ गया क्या? मेरी बात सुनो, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करेंगे, और बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करेंगे, और सी प्लस ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में करेंगे। तो तुम्हें यह बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों लोग मिलेंगे तो ये काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? यह हमारा अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल, है ना? यस सर, डेफिनेटली। क्या बात है यार, आपके जो कमेंट आ रहे हैं ना, यस यस। बस मैं सोच रहा हूं, देखो एक चीज और है, मेरे को कोई सिलेबस की जल्दीबाजी नहीं है, और सिलेबस की जल्दीबाजी तुम भी मत करना। ना मेरे को सिलेबस की जल्दीबाजी है, ना सिलेबस की जल्दीबाजी तुम करना। परीक्षा से पहले गणित 3 बार पढ़ा दूंगा, और ये मेरा वादा है कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। सर जी टेस्ट करवा दो, टेस्ट करवा दो, टेस्ट ले, टेस्ट टेस्ट। अरे बावड़ो डब्बो, टेस्ट कितनी बार? देखो मैं फिर बता दूं, संडे को टेस्ट, अगले संडे को टेस्ट है ना, ठीक है, ध्यान रखना। अब सुनो, यह हमारा क्वेश्चन के आंसर है कि ए प्लस बी प्लस सी ये जो तीनों लोग मिलकर कितनी देर में पूरा करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तुम एक काम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि टोटल काम निकाल लेते, है ना? आप बोलोगे सर टोटल काम, है ना? तो बेटा टोटल काम कैसे निकालोगे? 10 का भाग भी जाए, 12 का भी जाए, 15 का भी जाए, भाग 10 का भी जाए, भाग 12 का भी जाए, भाग 15 का भी जाए, तीनों का भाग जाए। ऐसा जो टोटल काम होता है ना हमारा भाइयों, ये टोटल काम कितना होता है? तो हमने कहा सर ये टोटल काम 60 होता है। ये चलो 60 मान लिया। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं, याद रखना, गणित में तुम भले ही कितने कमजोर होंगे, पहली बार में कम समझ में आएगा, दूसरी बार में अच्छा आएगा, तीसरी बार में और अच्छा समझ में आएगा। 10 का भाग 60 में दे दो 6 बार, 12 का भाग दे दो 5 बार, और 15 का भाग दे दो 4 बार, है ना? और ये क्या होता है? ये होता है बेटा डेली वर्क, है ना? डेली वर्क होता है। अब मेरी बात को सुनो, डेली वर्क कैसे होता है? कि डेली वर्क ए और बी मिलके 6 काम डेली के करते हैं, बी और सी मिलके 5 काम डेली के करते हैं, सी और ए मिलके 4 काम डेली के करते हैं। तो ये डेली का काम हो गया। अब मेरी बात समझना, अगर मैं बोलूं कि ए और बी मिलकर के डेली के 6 काम करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, है ना? हमें ए और बी मिलकर के 6 काम करते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी ध्यान रखना कि बी और सी मिलकर के डेली के 5 काम करते हैं, इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरी बात याद रखना, सी प्लस ए मिलकर के 4 काम करते हैं, इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहां तक तो हमें किसी प्रकार की समस्या ही नहीं है, ठीक है ना? अब देखो, ये ए प्लस बी का 6 काम हो गया, बी प्लस सी का 5 काम हो गया, सी प्लस ए का 4 काम हो गया। यहां ए देखो, मेरी बात सुनो, ये रहा ए और ए क्या हो गया बेटा? 2a हो गया, है ना? और ऐसे ही चेक करो बेटा, बी और बी हो जाएगा तो ये 2b हो गया। और देखो ऐसे ही चेक करो, सी और सी हो जाएगा, ये 2c हो गया। और देखो 6 5 11 12 13 14 15 काम हो गए। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? अरे बावड़ो, अभी तक उत्तर नहीं आए, अगला प्रश्न तुम्हें ही करना है, ठीक है ना? ध्यान रखना भाई, 2 कॉमन आ गया यहां से। और याद रखना a प्लस बी प्लस सी, ये लो, ये हो जाएगा बेटा 15 में। और केवल याद रखना a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे बेटा 15 तो अपनी जगह है, और बट्टा में 2 आ जाएगा, यानी 7.5 आ जाएगा। अब मेरी बात को सुनो रे, सुनो 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 गौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, क्योंकि हम कौन है? हम हैं गणित वाले। यहां कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, और खासकर तो गणित से तो डरना ही नहीं है। तो सुनो, टोटल काम 60 है। टोटल काम कितना है? 60 है। और ए बी सी डेली 7.5 काम करते हैं। याद रखना 60 में अगर 7.5 का भाग देंगे ना तो 8 बार चला जाएगा, और 8 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? क्या बात है, क्या बात है। चलो बहुत अच्छी बात।
शानदार, है ना, ये ध्यान रखना है। हम तो मैथ वाले हैं जी भाई साहब, है ना। अब बहुत बढ़िया है, शानदार है। मुझे तो ये बताओ, ये प्रश्न समझ में आ गया क्या? अगर ऐसा प्रश्न समझ में आ गया, दूसरा करवाना है कि नहीं करवाना? अगर एक प्रश्न ऐसा और करवाना है तो मुझे वो भी कमेंट के माध्यम से बता देना, ठीक है ना। और हाँ, एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि अभी तक सब लोगों ने लाइक नहीं करा है। ये देखो, मैं कमेंट के माध्यम से यही तो देख रहा हूं, तुम सब लोग लाइक कर लेते तो भगवान कितना मजा होता। 550 लोग सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं। और बावड़ो, अभी लाइक वाली जो संख्या है ना, लाइक वाली संख्या, वो पता है कितनी? अरे एड आ जाओ, यानी वो 566 यार, ये तो गलत बात है। मतलब ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। हाँ, अब मेरी बात को समझो। एक बालक का जो है वो क्वेश्चन आया कि सर पॉइंट में भाग कैसे दूं, और रे क्या बात है, ऐसे थोड़ी होता है ना। हाँ बिल्कुल बेटा, संडे वाले टेस्ट को हल कराऊंगा और अगले संडे से तो मैं फिक्स रखूंगा। याद रखना, अगले संडे से तो फिक्स ही रखूंगा कि दिन में टेस्ट होगा और रात को ही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा अपनी क्लास के टाइम पर ही, ठीक है ना। शाम को 8 बजे 7 बजे सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। अब देखो, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, मेरी बात को समझना। मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, एक क्वेश्चन और करो, है ना। ए और बी मिलकर के किसी काम को करते हैं 10 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को करते हैं 20 दिन में, और सी और ए मिलकर उसी काम को करते हैं 30 दिन में। और तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। चलो बता दो बच्चों, मुझे पता है कि यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर है ना? डन डना डन। वैसा का वैसा ही दूसरा क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं, और अब तो मुझे पता ही है कि तुम आराम से बता दोगे, ठीक है ना। और एक काम और करना बेटा, यहां है ना, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से जल्दी। और स्क्रीनशॉट लेकर के क्या करोगे, इस पर अपना नाम चतुर्थ श्रेणी और व्हाट्सएप कर देना। क्या नाम करना? अपना नाम चतुर्थ श्रेणी व्हाट्सएप कर देना। आप लोगों तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी गणित के टॉपिक टू टॉपिक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। और ये ध्यान रखना, एग्जाम तक जुड़े रहना, मैं आपको यहां से अच्छे वाले क्वेश्चंस है वो आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, है ना। अब सुनो, इधर देखो, ये क्या बोलता है यहां पर, तुम एक काम ऐसा कर लो ना यार, है ना, तुम एक काम ऐसा कर लो ना। सबसे पहले क्या करना है, तो तुम्हें सबसे पहले घबराना नहीं है। यहां पर टोटल है ना, यहां पर टोटल क्या लिखोगे, तो टोटल 10 का भाग 20 का भाग 30 का भाग, किसका? 10 का 20 का 30 का, तीनों का भाग जाए। ओ नो, वो तो 60 आएगा ना। ये लो 10 20 और 30 का भाग चला जाए, वो कितना हो जाएगा? तो हमने कहा सर 60 हो जाएगा। बोलो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब सुनो, 60 का भाग दे दो जी, 10 का भाग 60 में दे दो 6 बार, 20 का भाग 60 में दे दो 3 बार, और 30 का भाग 60 में दे दो 2 बार। वो पिछली बार वाला ही तरीका करना है, इसके अलावा कोई बड़ी बातें नहीं करनी। याद रखना, ए और बी डेली कितने काम करते हैं, तो हमने कहा सर ए और बी डेली 6 काम करते हैं। बी और सी डेली कितने काम करते हैं, तो बेटा 3 काम करते हैं। और सी और ए कितने काम करते हैं, तो बेटा 2 काम करते हैं। चलो ये लो, बस ठीक है। अरे मैंने ए और बी के 6 काम जोड़ दिए, बी और सी के 3 काम जोड़ दिए, सी और ए के 2 काम जोड़ दिए, 6 3 9 2 11, ये 11 काम हो गए। पर आपको एक बात और याद रखनी है, ये 11 काम तो हो गए, इसमें तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, काम तो 11 हो गए हैं। पर तुम एक चीज मुझे बताओ, काम 11 होने से काम नहीं चलता। अरे ए 2 बार काम कर रहा है, बावड़ो देखो ऐसे समझो, मैं जो समझा रहा हूं उसकी कोशिश करो। ए 2 बार काम करता है, बी 2 बार काम करता है, और ये भी ध्यान रखना यहां पर सी भी 2 बार काम करता है ना। ए 2 बार काम करेगा, ए 2 बार काम करेगा, बी 2 बार काम करेगा, सी 2 बार काम करेगा। सब के सब जितने लोग हैं ना, वो सब के सब 2 बार काम करते हैं, है ना। अगर ये एक एक बार काम करते हैं ना बेटा, एक एक बार काम करते हैं ना, तो 11/2 हो जाता, वो आधा हो जाता। अब तो सोचो, ए 2 बार कर रहा है, बी 2 बार कर रहा है, सी 2 बार कर रहा है, ए बी सी सब के सब 2 बार काम कर रहे हैं। अगर ये सब के सब एक एक बार काम करते ना, तो बेटा काम कितना होता? आधा ही हो जाता। आधा ये ऐसे हो जाता, ऐसे 5.5, या तुम एक काम कर लो 11/2 ही लिख दो। अब मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो जो बेटा 60 है ना, 60 है, उसके अंदर भाग दे दो 11/2 का, 2 ऊपर चला जाएगा,
और 60 गुणा 2 हो जाएगा, बट्टा में 11 आ जाएगा, ये 120 बट्टा 11 आ जाएगा। और याद रखना 11 का भाग चला जाएगा बेटा एक बार, है ना, और 10 से ही 10 बट्टा 11 दिन हो जाएंगे। अब मैंने कुछ गलत किया क्या? ये 11 बट्टा 2 हो जाएगा और टोटल काम कितना है? 60 है, तो 60 में 2 120 बन जाएगा ये। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो ये देखो कितना बन जाएगा बेटा, 10 से ही 10 बट्टा 11 दिन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छी बात है, 10.99 समझ लीजिए, ये आपको समझना है। और ये मेरा टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और मैं टाइप नंबर 2 का एक क्वेश्चन तुम्हें दूंगा, वो तुम करना, उसका जवाब कमेंट में देना और कल आते ही तुम्हें वही प्रश्न मिलेगा। देखो, एक किसी कार्य को, याद रखना, एक किसी कार्य को 10 दिन तथा बी उसी कार्य को, है ना, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, पूरा करते हैं। प्रारंभ में दोनों ने एक साथ कार्य किया, दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, है ना, एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद, है ना, 3 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है, ए ने कार्य छोड़ दिया, तो बचा हुआ कार्य, तो शेष कार्य बी कितने समय में पूरा करेगा? शेष कार्य बी कितने समय में पूरा करेगा? ये लो जी, ध्यान से समझो, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए कल के लिए है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप में से कोई साथी इस प्रश्न का हल कर लेता है ना, जो कंप्लीट कर देता है, वो आज का सेशन खत्म होने के बाद में, है ना, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा, है ना, सेशन खत्म होने के बाद कमेंट के माध्यम से आंसर बताएगा। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। और याद रखना हमारा भाइयों, राजस्थान में वाहन चालक भर्ती परीक्षा, हालांकि याद रखिएगा वाहन चालक है वो वाली भर्ती परीक्षा, और अपनी जो चतुर्थ श्रेणी, कोई चपड़ासी नहीं बोलेगा भाई, ध्यान रखना रे, 52,000 वाली भर्ती है। तो ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है ना, इन दोनों भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस सेम है। तो याद रखिएगा, वाहन चालक भर्ती परीक्षा के लिए भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और अभी तो 90% ऑफ चल रहा है भाई, लक्ष्य परिवार 7 लाख का हो गया उसके उपलक्ष्य में। तो मेरे भाइयों, आज ही डाउनलोड करना लक्ष्य क्लासेज का मोबाइल एप्लीकेशन और देना अपने सपनों को एक नई उड़ान। बाकी बातें जो हम लोग करेंगे वो कल करेंगे, और कल यहां से टाइप नंबर 2 शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा कि आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट में सब लोग बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक सभी को राम राम, नमस्कार।